हम वाल्मीकि भगवान की पूजा करते हैं। हमने गुरु जिसको चुना, महागुरु जिसको चुना, महर्षि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि समाज से आते थे, लेकिन हमने उनको अपना गुरु चुना। अगर हमें चाहिए होता कि भैया हम ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, तो हम राम के बजाय रावण को ना पूछते। वाल्मीकि कौम एक क्षत्रिय और दयालु कौम है, इसमें कोई दुराई नहीं है। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों की एक खास कमजोरी है, और वह कमजोरी सभी समाज के लोग जान चुके हैं। और जिन्हें वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी दुखती रग का पता है, इस कमजोरी का पता है, वो कोई भी समाज वाल्मीकि समाज का फायदा बड़ी आसानी से उठा सकता है। लेकिन वाल्मीकि समाज के लोगों को अभी तक उस कमजोरी का पता नहीं लगा है कि वो किस तरह से कठपुतली की तरह नाचने लगते हैं जब कोई उस कमजोरी को ढाल बनाकर वाल्मीकि समाज का इस्तेमाल करता है। अब वो दुखती रग क्या है कि कोई भी अगर वाल्मीकि समाज को ताकत से और घमंड से झुकाना चाहे, तो वाल्मीकि समाज उसका मुंह तोड़ जवाब देता है। और अगर कोई प्यार से उसकी बड़ाई करके, तारीफ करके इस्तेमाल करना चाहे, तो वाल्मीकि समाज के लोग उसके लिए जान भी दे सकते हैं। यह वाल्मीकि समाज की सबसे बड़ी कमजोरी है, और उन लोगों के लिए सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है जो वाल्मीकि समाज के लोगों का इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसका ताज़ा उदाहरण मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पहले ये वीडियो देखिए, फिर करते हैं आगे की बात। ब्राह्मण अगर इतना बुरा होता ना, हमने सुदामा की पूजा नहीं करी, हमने कृष्ण भगवान की पूजा करी। वो यदुवंशी थे, हम वाल्मीकि भगवान की पूजा करते हैं। हम ठाकुर थे राम भगवान, हम उनकी पूजा करते हैं। ब्राह्मणों ने ही सिखाया कि भैया जो हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए काम करे, उसकी पूजा करो। फिर चाहे वो शबरी हो, हम तो उनकी भी पूजा करते हैं। हमने गुरु जिसको चुना, महागुरु जिसको चुना, महर्षि वाल्मीकि थे। वाल्मीकि समाज से आते थे, लेकिन हमने उनको अपना गुरु चुना। अगर हमें चाहिए होता कि भैया हम ब्राह्मणों की पूजा करेंगे, तो हम राम के बजाय रावण को ना पूछते। देखा आपने इस युवक को, ये किस तरह से भगवान वाल्मीकि जी का गुणगान कर रहा है और कह रहा है कि हमने भगवान वाल्मीकि को अपना गुरु माना है। बल्कि ये बात आप भी जानते हैं कि ये सच्चाई से लाखों कदम दूर है। और आपने देखा कि वाल्मीकि समाज के कुल गुरु हैं महर्षि वाल्मीकि जी, उनके लिए इसी समाज ने सबसे ज़्यादा जहर उगला था। और अभी भी जो है लाखों वीडियो ऐसी हमारे पास पड़ी है जो हम दिखा सकते हैं कि अगर वाल्मीकि समाज के जो कुल गुरु महर्षि वाल्मीकि जी, जिन्हें वाल्मीकि समाज अपना आराध्य मानता है, उसके लिए सबसे ज़्यादा जहर उगलने वाले यही लोग हैं। और जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी डाकू बताकर और कभी कुछ बताकर वाल्मीकि समाज के उसी कुल गुरु महर्षि वाल्मीकि जी को कहीं ना कहीं अपमानित करने का बीड़ा इन्होंने उठाया था, और अपमानित करने के लिए उन्होंने पुरजोर लगाया था। आज यही इंसान जो है वाल्मीकि जी के नाम का राग क्यों अल्प रहे हैं, ये आप भली भांति जानते हैं। क्योंकि ऐसा करके ये वाल्मीकि समाज की जो सहानुभूति है वो बड़ी आसानी से प्राप्त कर लेंगे, और वाल्मीकि समाज को अपने पीछे लगा लेंगे। और हमारे वाल्मीकि समाज की भी यह कमजोरी है कि जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो बड़े खुश हो रहे होंगे कि वाह कितनी बढ़िया बात बोली है, ये तो हमारे शुभ चिंतक हैं और हमारे गुरु महर्षि वाल्मीकि जी को बड़ा सम्मान दे रहे हैं। लेकिन आपको एक बात बता दूं, हाथी के जो खाने के दांत और दिखाने के दांत और होते हैं, ये हमेशा आपने सुना है और ये हकीकत है। और आपने देखा भी है कि अगर इनकी बात में सच्चाई होती तो पीछे जो महर्षि वाल्मीकि जयंती आई थी, उस पे प्रकट दिवस पे कितने ब्राह्मणों ने महर्षि वाल्मीकि जी को अपना आराध्य, अपना गुरु मानकर उनकी जो प्रकट दिवस को मनाया था। कितनी उन्होंने शोभा यात्रा निकाली है। आप मेरे को एक भी वीडियो भेजिए तो मैं आपको मान जाऊंगा कि हाँ वास्तव में ये वाल्मीकि जी को अपना गुरु मानते हैं। दूसरी बात,
ये कहते हैं कि हमने भेदभाव नहीं किया, तो भेदभाव नहीं किया तो आप वाल्मीकि जी को अपना गुरु मानते हैं, तो वाल्मीकि समाज में भी बहुत पढ़े लिखे हैं नहीं है तो मैं देता हूँ आपको, जिन्होंने आचार्य शास्त्री और संस्कृत भाषा में MA B.Ed वगैरह वगैरह बहुत जो पढ़ाई कर रखी है, और बहुत से लोग जो है वास्तुशास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, आध्यात्मिक में जो है बहुत बड़ा ज्ञान रखते हैं। अगर आप महर्षि वाल्मीकि जी को अपना गुरु मानते हैं तो उनके जो वंशज हैं उनको भी थोड़ा मान सम्मान दे दीजिए और अपने साथ रखिए। कथाओं में जो व्यासपीठ है, व्यासपीठ पे आप उनको स्थान दीजिए, तब हम मानेंगे कि आप भेदभाव नहीं करते और आप वाल्मीकि जी को अपना गुरु मानते हैं। वाल्मीकि जी के वंशज ऐसा नहीं है कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। मैं आपको संस्कृत से जिन्होंने शास्त्री कर रखी है और BA कर रखी है, ग्रेजुएशन कर रखी है और MA कर रखी है, मैं आपको ऐसे अनगिनत जो लोग हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ, उनका डाटा आपको दे सकता हूँ। आप उनको मंदिरों में और जो व्यासपीठ है उसमें बिठाइए, कथा का उनको ज्ञान करवाइए। आप भेदभाव समझते नहीं है और महर्षि वाल्मीकि जी को अपना गुरु मानते हैं तो उनके जो वंशज हैं उनको भी आप मान सम्मान दीजिए। और दूसरी बात रही, मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से कहना चाहूँगा कि ये जो लोग हैं ये आज तक इन्होंने कभी ऐसी बातें नहीं की, महर्षि वाल्मीकि जी को लेके इन्होंने आज तक ऐसे राग नहीं अल्पे, तो आज अचानक इनके मुख से महर्षि वाल्मीकि जी का गुणगान कैसे निकलने लग गया, ये बात आपको समझनी होगी। और किसी को भी जो कोई कदम उठाए सोच समझ के उठाना होगा, क्योंकि ये अपने ही लोगों से लड़ाने के लिए, अपने लोगों के खिलाफ आपको हथियार के रूप में इस्तेमाल करने के लिए ऐसी जो मनगढ़ंत कहानियाँ हैं उनको अलाप रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। तो आपको खास करके वाल्मीकि समाज को बचना होगा, क्योंकि हमने बहुत कुर्बानियाँ दे दी है धर्म के लिए, लेकिन हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। आप लोग भली भांति जानते हैं कि अगर मूल निवासी है, असल में मूल निवासी तो वाल्मीकि समाज है, और वाल्मीकि समाज की आज जो दुर्दशा हुई है, जो वो अछूत हुए हैं लोग, उनसे जो भेदभाव करते हैं, जातीय भेदभाव करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ धर्म की वजह से है। धर्म की वजह से अगर हमने धर्म के लिए कुर्बानियाँ नहीं दी होती तो आज हमारा जो ये हाल है, हमारी भारत के अंदर जो दशा है वो नहीं होती। और जो ये लोग आज भारतवर्ष के लोग जो इस ब्राह्मण कौम को पूजनीय मानते हैं, यह मान सम्मान हमारा होता था, लेकिन हमने धर्म की रक्षा के लिए नीच से नीच कार्य करना स्वीकार किया, लेकिन धर्म को हमने आँच नहीं आने दी, धर्म को हमने नहीं त्यागा। तो अगर हम भी इन लोगों की तरह धर्म का सौदा कर लेते तो आज ये गरीबी, आज ये जो नीच से नीच कार्य ये हमें नहीं करने पड़ते, हम भी यहाँ के राजा होते, अच्छे पदों पर होते और हमारी भी जो है पूजा होती। लेकिन धर्म के लिए हमने पीछे कुर्बानी दे के देख लिया है, हमें कुछ हासिल नहीं हुआ। और अब अपने बच्चों का भविष्य, अपना भविष्य अंधकार में ले जाने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए, क्योंकि ये लोग सबसे ज़्यादा, जब ये हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, इसमें किसी के साथ भी लड़ाई झगड़ा विरोधाभास जो भी होगा उसमें सबसे ज़्यादा जो ये वाल्मीकि समाज का गुणगान कर रहे हैं इन्हीं लोगों को आगे रखेंगे। मरने मारने के लिए इन्हीं लोगों का इस्तेमाल किया जाएगा। इसलिए मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से हाथ जोड़ के आग्रह करता हूं, आपको संचेत करता हूं कि किसी तरह की भावना में बहकर आप कोई गलत कदम मत उठा लेना और ऐसे लोगों से आपको बच के रहना है। आप थोड़े से ही आप वाल्मीकि समाज के बड़ाई करने से आप जो है बड़ी जल्दी पिघल जाते हैं और उन लोगों के लिए जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपके समाजकार, आपके समाज के युवाओं का बहुत इस्तेमाल हो चुका है। इस धर्म के लिए हमारे बहुत से लोगों ने कुर्बानियाँ दी थी, आज उनका नाम भी इतिहास से गायब है। जिनका किसी क्रांति से, किसी भी लड़ाई से लेना देना नहीं था, उन लोगों को आज शहीद का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन हमारे समाज, दलित समाज खास करके, उन लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी है और जिन्होंने धर्म की रक्षा की है, आज उनका नाम भी इतिहास से गायब है।
आप भली भांति जानते हैं 1857 में जो क्रांति हुई थी उसमें दलित समाज के बहुत से वीर योद्धा थे, लेकिन आज तक इतिहास में उनका कहीं नाम नहीं है। धर्म के लिए जिस जाति ने सबसे ज़्यादा कुर्बानी दी है, आज वो जाति छुआछूत और जातीय भेदभाव झेल रहा है। आज तक भारत में किसी ने उनके लिए लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, किसी ने उनकी आवाज़ नहीं उठाई, और उनका जो मान सम्मान था, उनका जो हक अधिकार था, उन्हें दिलाने के लिए किसी ने भी आज तक कोई किसी तरह का आंदोलन नहीं किया। तो आप लोगों को ये समझ जाना चाहिए, अब जो है बारी बाकी जो धर्म के ठेकेदार बने हुए हैं उनकी बारी है कुर्बानी देने की। वाल्मीकि समाज ने बहुत कुर्बानी दी है और इसका इतिहास गवाह है। तो आप ऐसे प्रोपगंडों से दूर रहें और ऐसे लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में आकर अपने समाज के युवाओं का भविष्य अंधकार में ना डालें। और ख़ास करके मैं आपको समझाना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के मेरी वाल्मीकि समाज के युवाओं से, मेरे छोटे बड़े बहन भाइयों से मेरा आग्रह है, और जो बुद्धिजीवी है और जो समाज के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे मेरी प्रार्थना है कि आप वाल्मीकि समाज को कृपया किसी भी तरह की अनहोनी या अंधकार में जाने से बचाएं, और उन्हें खास कर संचेत करें कि ये लोग जो है बड़ी बड़ी बातें करके आपको बहलाना चाहते हैं और आपको उत्साहित करके, उकसा करके और अपने लोगों के खिलाफ आपको लड़ने मरने के लिए तैयार करने वाले हैं। तो ऐसे लोगों की चाल में ना आए। अगर आपको ये लगता है कि वास्तव में ही महर्षि वाल्मीकि जी को मानते हैं, तो मेरे पास 500 लोगों की लिस्ट है जो इनसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इनसे ज़्यादा जो शास्त्रीय ज्योतिष शास्त्र, वास्तुशास्त्र और अन्य जो आध्यात्मिक जो पद्धति है उससे भली भांति परिचित है। आप अपने लोगों को इनके सम्मान, इनके जो बराबर बिठा के दिखाएं और ये अधिकार दिलाएं। महर्षि वाल्मीकि जी को ये अपना गुरु मानते हैं और उनके वंशज इनके भाई बहन ही हो गए, तो उनको जो है, जो ये बड़े बड़ी व्यासपीठ पर लोग ये जो विराजमान है, बड़े बड़े मंदिरों में ये जो मठाधीश बन के और वहाँ पर जो गदीनशीन है वहाँ पे वाल्मीकि समाज को भी मौका दें, तब हम मानेंगे कि वास्तव में ये महर्षि वाल्मीकि जी को अपना गुरु मानते हैं। और अगर आपको अभी भी विश्वास नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए। हम इन लोगों की आपको इतनी वीडियोज़ आपको दिखाएंगे कि जहाँ पर इन्होंने वाल्मीकि जी को अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अब जो है इनका ये प्रोपगंडा है, और ये जो जिस मकसद के लिए ये यात्राएं कर रहे हैं, उन यात्राओं में दलितों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए ऐसी चिकनी चुपड़ी बातें सोशल मीडिया पे कर रहे हैं, ताकि आप लोग इससे भ्रमित होकर आप इनकी तरफ आकर्षित हो और इनके लिए आप इनके सहयोगी बने। क्योंकि आज तक का इतिहास रहा है कि हमारे समाज को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा मरने कटने के लिए हमारे लोगों को आगे किया जाता है। क्योंकि हमारी कौम, जो हमारा नसों में बहने वाला खून है, वो महर्षि वाल्मीकि जी के जो लव कुश को जैसे शिक्षाएं दी थी, वही खून है जो मरने मारने के लिए तैयार रहते हैं, और जल्दी ही हमारे खून में जो है उबाल आता है। और हम धर्म, अगर हमें धर्म के लिए खड़ा किया जाता तो हम उस धर्म के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देते हैं। अगर हमारे साथ किसी ने दोस्ती की है तो उस दोस्त के लिए हम मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिसका भी साथ देने के लिए अगर हमने प्रण कर लिया तो हम पीछे नहीं हटते। ये बात सर्व समाज, भारतवर्ष के जितने भी जातियां हैं, सर्व समाज है, वो जानते हैं। इसलिए हमारे लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के लिए हमें इस तरह की बातों से बगलाया जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। तो अब की बार किसी तरह के अंधकार में रहने की आपको ज़रूरत नहीं है, चिकनी चुपड़ी बातों में आने की ज़रूरत नहीं है। वाल्मीकि समाज के लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। जय वाल्मीकि जी, जय बाबा साहब।